सभी मित्रों को जय श्री श्याम। हो नेपाल, रंगून या बर्मा, हर स्टेज पर छा जाते हैं चंद्रशेखर जी शर्मा। आज हमारे इस कार्यक्रम में गुलाबी नगर की शान चंद्रशेखर लहरी जी, जो कि एक खूबसूरत कलमकार है, लेखककार है, साहित्यकार है, रचनाकार है, भजन गायक है, कविराज महोदय है। नमस्कार बाबूजी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम सर्वेश जी। और जितने भी जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी को जय श्री श्याम। और जहाँ जहाँ तक ये हमारी आवाज़ आपके साथ, जो आज हमारा सौभाग्य है कि बाबा ने ये अवसर दिया है आपसे जुड़ने का, आपके माध्यम से सभी लोगों से, प्रेमियों से, श्याम प्रेमियों से, श्याम मित्रों से मिलने का जो है ये सौभाग्य मिला है, तो उसके लिए मैं आपको साधुवाद और बाबा श्याम से प्रार्थना करता हूँ कि आप पे कृपा हमेशा बनी रहे। बाबा खूब कृपा करे आप पे। और धन्यवाद बाबूजी, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, मैं उसके लिए भी आभार प्रकट करता हूँ। आपने हमें इस लायक समझा और समय दिया। बाबूजी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, और मेरे हिसाब से जितने भी दर्शक जुड़े हैं, जहां भी आप जाते हैं, तो नाम के साथ आपका पूरा परिवार, चाहे राघव जी हो, चाहे माधव जी हो, चाहे उमा जी हो, लहरी शब्द जरूर जोड़ते हैं। तो ये जो लहरी शब्द है, इसका अभिप्राय क्या है? ये आप लोग क्यों लगाते हैं साहब लहरी? नहीं, देखिए क्या होता है कि कभी भी कोई नामकरण जो है ना जी, इंसान खुद स्वयं नहीं करता जी, है ना। तो ये नामकरण स्वयं करता भी नहीं है, और स्वयं करे अच्छा भी नहीं लगता। ये उपाधियां होती है एक तरीके से, जैसे बचपन में नामकरण माता पिता निकालते हैं, उसके बाद अपने प्यार का और एजुकेशन वगैरह सभी का जो नाम है फिर वो निकालते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है कि हम अपने कर्म क्षेत्र में लग जाते हैं। अब जब कर्म क्षेत्र में लगते हैं तो हमारी गतिविधियां देख के, है ना, लोग नाम निकालते हैं। तो हमारी गतिविधियां मतलब क्या हुआ कि जैसे कवियों में जैसे हुल्लड़ मुरादाबादी जी हैं, तो वो मुरादाबाद के मुरादाबादी उनको लगा दिया गया। ऐसे ही है जो जैसे कोई बंकट बिहारी पागल थे तो उनके पागल उनके पीछे बेक लगा। शैल चतुर्वेदी जी हैं तो उन्होंने अपना जैसे नियमित नाम न कर रखा। ऐसे मतलब कि क्या होता है कि मैं किसी कवि सम्मेलन में प्रोग्राम दे रहा था, तो जब बचपन में हमारे गुरु श्री कल्याण सिंह जी राजावत राजस्थानी के बहुत बड़े गीतकार रहे हैं, तो उनकी रचनाएं पाठ्यक्रमों में भी हैं। तो मतलब कहने का मतलब है, जब मैं एक दो कवि सम्मेलन काव्य गोष्ठियों में इनमें गया तो फिर मुझे बोले ये क्या सुनाएंगे, वीर रस की सुनाएंगे या श्रृंगार रस की सुनाएंगे, क्योंकि मैंने हर कवि सम्मेलन में अलग अलग विधा की अपनी रचनाएं सुनाई, है ना। तो लोगों ने मुझे ये कहा कि यार ये तो लहरी है और ये तो हर रंग में छा जाते हैं, जैसा भी ये सुनाते हैं तो जो है वो सब लोगों को पसंद आता है। तो ऐसा करके वो लहरी एक बार कवियों के बीच में मुझे बोला गया, तो वो लहरी ही सब लोग जो सारे कवि फिर मुझे लहरी करने लगे, है ना। तो इस तरीके से फिर ये लहरी जी बैक हो गया। मतलब आपके कहने का बाबूजी ये मतलब है कि आप जिस कार्यक्रम में जाते थे, जैसी भी लहर चलती थी तो आप लहर के साथ ही जुड़ जाते थे, इसलिए आपका नाम लहरी जी पड़ गया। नहीं, वो इसमें एक ये भी था ना कि जैसे हास्य का, भयंकर हास्य का कार्यक्रम चल रहा है और मेरा नाम अनाउंस हो गया और मैंने उस हास्य की परिपाटी को तोड़ते हुए कोई गीत सुना दिया और उसमें लोगों को मैंने समाहित कर लिया, करके दिखाया। अरे वाह, ऐसा बहुत कठिन होता है, ऐसा बहुत मतलब कठिन होता है। आप धारा को बदल दें, ये बहुत कठिन होता है, और मेरा शुरू से रहा है मैं इस मामले में कि मतलब मैंने चेंज मतलब अलग हटके आना मेरी आदत में रहा, फितरत में रहा है। मैं थोड़ा अलग हटके ही अपना काम करूं तो लोगों में पहचान बनती है। भीड़ में चलने में आपकी पहचान उतनी नहीं बन पाती जितना आप अलग हटके चलें।
जी, अभी कमेंट भी आना चालू हो गए हमारे बीच में। आकाश कीबोर्ड वाले हैं, लिख रहे हैं, प्रणाम गुरुजी, दुबे जी, इन जैसा राइटर मैंने आज तक न देखा है न सुना है। आकाश कीबोर्ड लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आकाश भाई। देखिए क्या होता है, ये तो बाबा की कृपा होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका प्रेम प्यार है और बाबा का आशीर्वाद मानता हूँ। मेहनत, लगन और जुनून से लगा रहता हूँ, क्योंकि हमेशा उसी में खोया रहता हूँ। उसके अलावा मेरा कोई शौक नहीं है। मेरा तो मेरा बाबा शौक है। शाम मैं कन्हैया के मुरली में मान लो, चाहे उनके श्रृंगार में मान लो, मैं वो मेरे मस्तिष्क में रहते हैं और मैं मुझसे जैसा करवाते हैं मैं करता रहता हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर्वेश जी। क्या बात है बाबूजी। बाबूजी, मैं श्याम जगत में, मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा सिंगर हो, आपने इतनी खूबसूरत खूबसूरत रचनाएं श्याम जगत को दी है, तो शायद ही कोई ऐसा सिंगर हो जो अछूता हो आपकी रचना से। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा बाबूजी, आप एक इतने बड़े मुकाम पे आपने एक नया आयाम स्थापित किया श्याम जगत में, तो आपको ये कहाँ से शुभारंभ किया आपने, रचनाएं लिखना, रचनाएं गाना? ये मेरे संस्कार में है। मेरे परदादा जी करते थे, मेरे दादाजी करते थे, और वो लोगों को गांव में बैठ के ऐसे हताइयों पे सुनाया करते थे, है ना। अच्छा। और लोग बैठ के सुना करते थे। फिर मेरे पिताजी को सुना मैंने, जब पिताजी भाव विभोर होके गाते थे, तो जो मतलब फिर मैं भी जो है उसमें वो विधा मेरे अंदर प्रवेश हो गई बचपन से ही। तो छोटे पने में तो पिताजी पिटाई किया करते थे कि बेटा गलत लिख जाता है तो बड़ा गलत हो जाता है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो एक खून में मान के वो रुका नहीं कलम, और चलती रही कलम, तो फिर मैं लिखता गया। और सबसे बड़ी बात है, श्याम बाबा का मेरा जो यहाँ है ना, मैं जब जयपुर में पढ़ता था तब मैं एक बार गया था खाटू, तो ये तो बात मैं पिछले उसमें भी भजन प्रवाह संघ में बता चुका, लेकिन आपको जो अनछुई बातें बताता हूँ, आप जैसा आपका कार्यक्रम है। स्वागत है, बताएं। तो क्या था कि हम लोग, हमारा एक रसमंडल नाम से 2-3 लोगों ने हमने अपना एक भजन मंडली बना रखा था। तो काम के साथ साथ वो भी करते थे। तो जब है ना उसमें क्या है ना कि भाई जो है अलग अलग जगह भजन करते थे, तो श्याम बाबा के तो उन दिनों पहले ही हम दर्शन करके आए थे, तो वो लगन ऐसी लगी, रंग ऐसा चढ़ा कि हम ना बाबा के भजन लिखने लगे। शायद शाम को झूले का ख्याल, उन दिनों की रचना बता रहा हूँ। वैसे पुरानी मेरी किताब थी, मैं शुरुआत वाली तो सारी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रेमा दादी करके एक सिंगर थे, तो वो मेरे पास, उनके पिताजी वो आया करते थे, तो मैंने वो डायरी उनको गाने के लिए कि भाई आपको जो सेलेक्ट हो देख लेना, वो दी थी, तो वो वापस ही नहीं आई। तो लेकिन मेरे पास है ना, मुझे याददाश्त में है, तो इस टाइप से भजन लिखा करते थे, गाते थे। शायद शाम को झूले का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए प्यारी राधा तुम्हें झूले पे बुलाया है। तो ये परिपाटी, क्योंकि उस समय बचपन भी था और छोटे थे, तो मतलब जो लोगों को पसंद होता था हम उस ओर ही चलते थे। मतलब आज लेकिन स्थिति बदल गई है। आज क्या है कि लोगों को, आज जैसे कि लोगों को कुछ भी पसंद हो, वो मैं गौर नहीं करता, है ना। लोगों को जो भी पसंद हो उसको मैं गौर कम करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि मैं बेहतर क्या दे सकता हूँ जिससे समाज को या श्याम प्रेमियों को एक नई दिशा मिले। जैसे हम लोग, कोई मेहमान आता तो उसको अच्छा पकवान, अच्छा भोजन परोसने की कोशिश करते हैं, उनका अच्छा वेलकम करते हैं। नहीं, उनका अच्छा, तो घर की भी इज्जत रहती है उसमें। तो क्या होता है ना कि अपन अच्छा वेलकम करते हैं। तो ऐसे ही बाबा, वो हम में से तो है नहीं कि हम आप आम बात करते हैं जैसे कर लें और वो रीत जाए। तो बाबा के लिए जब कुछ लिख रहे हैं तो शब्दों का चयन भी अच्छा अच्छा हो, है ना। और मतलब जैसे फूल गजरे में माली जो तरह तरह के फूल लेके आता है और उनको पिरोता है, एक नया गजरा बनाता है। वैसे क्या होता है ना कि अपना भी ये रहता है कि
कुछ नई विधा, अच्छी विधा से हम क्या लिखें, कुछ नया लिखें, कुछ नए शब्दों को पिरोएं, जो शब्द आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होते उनको चुने है। तो यही सब कुछ रहता है, तो नयापन बना रहता है। बाबूजी, मैं आपसे कुछ जानकारी लूं या आपसे कुछ पूछूं। कुमार शिवाजी हैं, वो प्रणाम अंकल जी, श्री श्याम चालीसा को शब्दों में पिरोने में आपको कितना समय लगा और आपको यह प्रेरणा कहां से मिली? आप हम सभी को ये बताएं। ये कुमार शिवाजी प्रश्न कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कुमार शिवा को इस बात के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, मेरा मतलब अनंत आशीर्वाद, शुभाशीष शिवा। कारण कि मैंने और भी जगह लोग इंटरव्यू लेते हैं और कई जगह मैं बड़े बड़े जिनको शाम जगत के बड़े बड़े लोग कहते हैं, जिनको उन लोगों के सानिध्य में रात रात भर प्रोग्रामों में रहा, लेकिन किसी ने जिक्र नहीं किया। शाम चालीसा का जिक्र करना भी शायद उन्होंने ठीक नहीं समझा होगा। तो बाबा मैंने तो शिकायत भी नहीं की उन लोगों से, लेकिन आज भी मेरा यही था कि जब जिक्र चलेगा तभी मैं शाम चालीसा का लूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे एडवर्टाइज कर रहे हैं, है ना। तो शाम चालीसा क्या है कि ये इस संदर्भ में आपको जानना चाहिए और भक्तों को भी जानना चाहिए। मेरी औकात नहीं है, मैं सर्वेश जी आपको बता रहा हूँ, शिवा भैया सुन रहे हैं, मेरी औकात नहीं है शाम चालीसा लिखने की। वो पीरियड था, यानी कि यूं मान के चलो कि ये सारा कुछ जो हुआ 1 घंटे के अंदर हुआ, मात्र 1 घंटे में। 1 घंटे के अंदर, मात्र 1 घंटे में हुआ ये सब जो हुआ। आप ताज्जुब करोगे, 1 घंटे में FB पे पोस्ट हो गई थी। डरते डरते मैंने डरते डरते डाली थी कि ना कहीं भाई शाम जगत में लोग बड़े दबंग लोग हैं, जो कुछ भी किसी को भी कहीं से भी उठा के नीचे फेंक देते हैं यार। तो मैं तो बहुत छोटा राइटर हूं, तो मैं तो बड़ा डरता हूं भाई। तो क्या हुआ ना कि अचानक ना तो उमा का मेरे पास ये निर्देश था कि मैं शाम चालीसा लिखूं, और ना ही मेरा कुछ इरादा था कि मैं ऐसा कुछ लिखूं, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैं, अचानक क्या हुआ कि चौपाइयां मेरे दिमाग में कंटिन्यू आती गई और मैं उनको मोबाइल पे लिखता गया। जब लिखता गया तो फिर मैंने 4-6 चौपाई लिखने के बाद मैंने सोचा यार मैं व्यर्थ क्यों लिख रहा हूं, ये रद्दी की टोकरी में जाएगी, कौन सुनेगा भाई आज इन चौपाइयों को, है ना, और इसका कुछ अर्थ निकलेगा नहीं। लेकिन पता नहीं बाबा की क्या मर्जी रही कि मतलब जो है वो बंद करके रखने के बाद तुरंत मैंने वापस मोबाइल उठाया, यार कचरे के डब्बे में जाए चाहे कुछ भी आए, शायद कहीं कुछ काम आ जाए, जो माँ सरस्वती शारदा भेज रही है, लिखते जाओ ना यार, या बाबा की कृपा मान लो, है ना। आपके साथ तो वैसे ही हुआ जैसे वो तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इतनी बड़ी बात तो नहीं, इतनी बड़ी बात तो नहीं, लेकिन जो हकीकत बता रहा हूँ। फिर मैंने लिखना शुरू किया, मैं क्योंकि मेरे माथे में आता, जैसे मान लो जैसे कोई हाथ पकड़ के लिखा है, लोगों को हास्यास्पद लगेगी ये बात, लेकिन मैंने तो भोगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं लिखता गया और लिखता गया तो चौपाइयां सब कुछ बनती गई। और फिर अचानक मैंने जब गिना कि यार ये 35 या 34 चौपाई बन गई थी बनते बनते। अच्छा। तो फिर मैंने देखा यार 34 बन गई, इसमें 6 और चौपाई करें और आगे 2 दोहे बना देते हैं, पीछे 2 दोहे लिखेंगे, तो ये तो 40 हो गई बाबा की। और इससे सुंदर कोई बात नहीं है यार, ये 40 हो गई, ये तो बाबा ने बड़ी कृपा कर दी। अब लेकिन डर था भाई, लोग तो उतारने में लगे रहते हैं ना, आपके सारे तो प्रशंसक हो ही नहीं सकते ना। तो वो मैंने वो लिख के, और मतलब जो यूं हाथ धूज रहे थे, और ऐसे में मैंने FB पे उसको पोस्ट कर दिया। और कैसे हो गया, पोस्ट करने के बाद डर बैठ गया मेरे कि यार अभी लोग कूद पड़ेंगे, फजीतियां करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन उस सेठ की ऐसी कृपा मेरे पे, सर्वेश जी की,
लोगों ने ऐसे पलकों पे ले लिया और ऐसे ऐसे मेरे को बधाइयां दी। मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूँ। ये बाबा का कुछ ऐसा आशीर्वाद हुआ कि मतलब यूं समझ लो कि यूं के मजा आ गया। हेमा मालिनी जी बोलती है ना, यूं के मजा आ गया, तो वो वाली बात है। मतलब मेरी जिंदगी का अभूतपूर्व है। मतलब आज तक मैं ये तरसता था कि यार मेरी कोई बुक नहीं छपी, और मेरे बच्चों ने भी खूब कोशिश कर ली, उमा ने भी कोशिश की, यहाँ तक कि दिल्ली के भी एक दो व्यापारियों ने, शाम भक्तों ने, बड़े भक्तों ने मुझे कहा कि हम आपकी छाप देते हैं, आप है ना जो हमें भेज दीजिए, आपकी किताब जरूरी है, आप कितने वर्षों से हैं, वो है। लेकिन पता नहीं कुछ लिखा नहीं था, तो छपने के लिए यही बाबा ने मेरे लिए मंजूर किया हुआ था, श्याम चालीसा। तो पहले से फिक्स कर रखा था बाबा ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये सब लोगों को भी कहता हूँ, भाई इंतजार करो और वेट करो उसकी कृपा का, लगे रहो और उसकी कृपा का वेट करो, आपको सब कुछ मिलेगा। जरूर। बाबूजी, श्री श्याम चालीसा की बात चली है, तो मैं चाहूंगा श्री श्याम चालीसा में कितनी चौपाइयों का संग्रह है? 40 चौपाइयां होती है उसमें। और अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मतलब आज मैं किसी गायक को देता, कई गायकों ने कहा मुझे, तो मैं किसी गायक को देता गाने को, तो वो क्या करते, किसी न किसी की कॉपी करके डालते, है ना। जैसे कि या तो मतलब हरिओम शरण साहब के करते, या किसी न किसी की जो 40 साल पहले लिखी हुई है उनकी कॉपी करके ही डालते, है ना। जी। तो वो उतना खिल के नहीं आता। मैं चाहता था बाबा का ये जो गुणगान है कुछ अलग हटके लोगों के दिमाग में जाए, तो मैंने मास्टर सलीम जी से तक इसका जिक्र किया था, लेकिन है ना उमा से भी किया, तो इनमें देर लगती दिखी और बाबा को थोड़ी जल्दी थी, है ना। बाबा श्री श्याम को थोड़ी जल्दी थी, तो मैं एक दिन क्या हुआ कि स्टूडियो खुद ही चला गया और मैंने संपुट भी है ना बाबा ने बनवा दिया। शरण पड़ा हूं मैं बारो बाबा श्याम जी, शरण पड़ा हूं मैं बारो बाबा श्याम जी, मात पिता गुरुदेव का कोटि कोटि कर ध्यान, विनय विनायक गणपति। तो मतलब ये सारा कुछ ऐसा बन गया। और मैंने कहा भाई 40 चौपाई है तो 5-5 चौपाई पे बीच में ये संपुट डालेंगे, शरण पड़ा हूं मैं बारो। और वो मेरा काम कर गया। शुरू में लोगों ने कहा, जब इसके 3-4 हजार व्यू थे, तब लोगों ने कहा था, बोले मैं जिनको कहता था यार इसको शेयर करो यार, प्रचार हो जाएगा बाबा का, है ना, करो यार। लेकिन वो लोग किया भी, उन्होंने, किसी ने मेरी अवहेलना नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबूजी जितना आना था आ गया व्यूज, है ना, अब है ना, अब आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज आपको मैं एक सूचना दे रहा हूँ कि बताएं शायद 1,60,000 व्यूज हो गए उसके। ग्रेट क्या बात। और ये भक्तों को, इन श्याम प्रेमियों को साधुवाद है कि इन्होंने बाबा की इस कृति को ऐसे पलकों पे लिया है और झूम के लोग गुणगान कर रहे हैं। और मेरे लिए तो नाचने जैसा है, बाबा ने वो दिया है मुझे कि मैं जितना नाचूं उसके आगे कम है। तो इसलिए मैंने तो मेरा जीवन समर्पित कर दिया कि मैं उसी के धुन में रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ उसमें लिखता रहता हूँ मैं। और हमारी ओर से भी आपको बाबूजी बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। हाँ, शुक्रिया। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आपको, अभी मैं बाबूजी, स्वागत है। हाँ, कारण क्या है कि अभी एक क्या होता है, साहित्य, आप रोजाना भजन सुनते हैं, तो जो भजन सुनते हैं ना, तो एक तो आप है ना नियमित, है ना भाई, है ना, झुमाना नचाना ठीक है, सब कुछ अपनी जगह होता है, लेकिन एक रचना में अभी छोटी सी सुनाना चाहता हूँ आपको, ताकि लोगों में इसका संदेश जाए। जी, सुनाए, स्वागत है। हाँ जी। अर्ज किया शाम से तौर से तमाम से, शब्दों पे विशेष ध्यान चाहूंगा कि अलग हटके क्या होता है।
तो एक आदमी होता है कि छत पे बाबा के मुफलिस सी हालत में है, बाबा के छत पे सो रहा है और घर पे अपने छत पे सो रहा है, और है ना वो ख्याल देख रहा बड़े बड़े बाबा से आशीर्वाद मिल जाए ऐसा करके, है ना। तो उस पे ये संदर्भ में लिखा हुआ है, अर्ज किया शाम से तौर से तमाम से, याद तुम्हें कौन करे व्यर्थ बिना काम से, रात भर यूं ही पड़े सितारे देखते रहे, चोर लूट घर गए पुकार देखते रहे, चोर लूट घर गए पुकार देखते रहे, भोर की किरण पड़ी तभी तो आंख ये खुली, बाटते कपाट जैसे रो पड़े नजर मिली, भोर की किरण पड़ी तभी तो आंख ये खुली, बाटते कपाट जैसे रो पड़े नजर मिली, सिसकियों को रोक चीज चीज कर रही बयां, तक रहे तितर बितर जो कीमती सभी गया, जो कीमती सभी गया, धम से गिरे धैड़ से जड़ विहीन पेड़ से, धम से गिरे धैड़ से जड़ विहीन पेड़ से, मुफलिसी के दौर में नजारे देखते रहे, चोर लूट घर गए पुकार देखते रहे, चोर लूट घर गए पुकार देखते रहे। आगे है कि जब इतना हो गया सारा देखा तो लोगों का पड़ोसियों का मजमा भी लग गया। तो अब आगे क्या है, ये क्या है, साहित्यिक शब्द है इसमें कि मजमा यूं लगा के फिर खड़े थे खूब राय चंद, मजमा यूं लगा के फिर खड़े थे खूब राय चंद, छंद छंद रागिनी हिदायतों भरी वो गंध, था निढाल तब भी अदब से सुनी सभी की बात, रो रहा था फूट फूट झर रहे थे अश्रुआत, झर रहे थे अश्रुआत, आबरू लुटाए पस्त अबला सी ये झोंपड़ी, आबरू लुटाए पस्त अबला सी ये झोंपड़ी, क्या कसूर फिर भी लोग खारे देखते रहे, चोर लूट घर गए पुकार देखते रहे। आगे अंतिम है कि वो शाम चालीसा को मैंने इसमें जोड़ा है कि भाई रपट भी क्या लिखानी है ना, वहां पहले ही कई रपटें थाने में लिखी हुई होती है, तो लहरी की भी एक पड़ी रहेगी, क्या फायदा कि रोज नाम चे रपट में क्या तो आनी जानी थी, फाइलों पड़ी थी लाखों लहरी भी कहानी थी, धुंध में पड़ा था के किरण सी लालिमा दिखी, ध्यान चाहूंगा सर्वेश जी, धुंध में पड़ा था ऐसे में लालिमा दिखती है, देखो सुनो कि धुंध में पड़ा था के किरण सी लालिमा दिखी, हाथ मेरा थाम के श्री श्याम चालीसा लिखी, श्री श्याम चालीसा लिखी। अब आप समझो किसने लिखी, वो ही जाने कि श्याम चालीसा लिखी, खिल उठा था मन चमन, खिल उठा था मन चमन पाके शाम की छुअन, खिल उठा था मन चमन पाके शाम की छुअन, मुस्कुरा रहा था वो अवाक देखते रहे, चोर लूट घर गए पुकार देखते रहे। क्या बात है, मन गदगद हो गया आपकी इस रचना को सुन के। तो ये मेरे पास तो ये है, ये मेरा धन है, मेरी पूंजी है, मेरी दौलत है। मेरा बाबा जो है ना, बाबा ने मुझे इतनी कृपा कर रखी है कि मैं जो है मतलब वो कहते हैं ना
कि आज सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरा पूरा परिवार गुणगान में लगा हुआ है। आप देखिए मेरा राघव का भी इंटरव्यू 6:30 बजे काव्यलोक में था। और उमा के बारे में तो मैं क्या कहूँ, उमा ने तो पूरे अपनी इस घर की सुगंध को पूरे बाबा के महिमा को लेकर पूरे विश्व में उसका चल रहा है। और यही कृपा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बाद भी मेरे बच्चों में, पोतों में और वंश में चलती रहे, क्योंकि बच्चे भी श्री श्याम चालीसा पढ़ रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात होगी, बच्चे बहुएं सब पढ़ रहे हैं। और मेरे लिए ये इससे बड़ा क्या होता है कि आपके सामने बच्चे गुणगान कर रहे हो, आपकी कृति का, बाबा का गुणगान कर रहे हो, तो आनंद है। मतलब कुल मिला के फुल कृपा है। बाबूजी श्री श्याम चालीसा की जो तर्ज है तो वो आपने मतलब कहीं की किसी की कोई तर्ज ली है, खुद की बनाई हुई है? नो 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 नो, किसी का कोई लेना देना नहीं। हाँ, अलग। तब तो लोग देखिए, तब लोगों ने पसंद किया। हो सकता है कि किसी की धुन पे अगर कोई गायक गाता, और कई लोगों ने प्रश्न भी किया था कि अगर कोई और गाता तो अब तक शायद लाखों पहुंच जाते। हो सकता है भाई, क्योंकि देखो सबको विदा अपनी अपनी मालिक ने दे रखी है। लेकिन अलग बात नहीं बनती। जो इसकी अलग बात बनी है ना कि लोग जो इस श्याम चालीसा को सुनेंगे तो ये तो इसका एक पहचान बन गई कि ये अंदाज अलग है ना। स्वयं तो की तर्ज होता है बाबूजी, स्वयं की जब तर्ज होती है बनी हुई तो किसी दूसरे कलाकार को गाना बड़ा टिपिकल होता है, और किसी गाने से टच हो तो वो आराम से गा देता है। नहीं टच देखिए, नहीं टिपिकल नहीं। क्या होता है, जैसे अभी अनूप जलोटा जी ने भजन गाए, है ना। हरिओम शरण जी के भजन आज तक क्यों फेमस है? क्योंकि उन्होंने ये परवाह नहीं की कि यार हम किसी धुन पे गाएं। उन्होंने अपनी बात बनाई। तो वो जब अगर चीज लोगों में छा जाती है तो आपकी पहचान बनती है। आप किसी, वही बात है कि नकल की पहचान उतनी नहीं बनती। आज अमिताभ बच्चन कई मिल जाएंगे आपको, है ना, लेकिन नकल नकल ही होती है। नकल होती है, चाहे उसमें आप ना अपना सर्वस्व डाल दो। सही है, सही है। कहते नहीं कहते हैं ना बाबूजी, नकल करने की भी अकल होनी चाहिए। नहीं, अकल की बात ठीक है, लेकिन एक आप अपना अलग अपना बनाओ ना, तो लोगों में वो एक नई बात जाती है। आज फिल्मों वाले हैं या और भी लोग हैं, तो वो अगर नया नहीं देंगे तो कौन गुनगुनाएगा जी। इतने सारे पहले ही माथे में संगीत भरा पड़ा है, नया नहीं होगा तो वो कुछ मतलब नहीं है। नया चाहिए। अब वो चंचल जी ने एक हनुमान चालीसा में बताया था कि उन्होंने बताया, नहीं उन्होंने उनका संपुट दूसरा था, तो उनको देख के ही मेरे दिमाग में आया कि यार इन्होंने ऐसा गाया है। अपन भी, मैं चंचल जी की बहुत इज्जत करता हूँ, तो तहे दिल से, तो कहने का मतलब है वो नरेंद्र चंचल जी का ही मेरे दिमाग में आया कि यार मैं कुछ अलग हटके इसी अंदाज से इस चालीसा को गाऊं, बाबा की चालीसा को, ताकि लोगों में मतलब ये रहे कि यार ये अलग बात आई है। देखिए गोविंद जी शर्मा जुड़े हुए हैं, वो जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, दर्शक हैं, जो भी हमारे प्रेमी हैं, उनको मैं एक बात विशेष बताना चाहूंगा। हमारा ये जो कार्यक्रम रहता है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए रहता है जो सामने हमारे इंटरव्यू में आता है। हम किसी दूसरे की बात नहीं करते हैं। हालांकि बाबूजी के परिवार से जुड़ी हुई है, फिर भी प्रश्न ले लेते हैं। गोविंद जी शर्मा पूछ रहे हैं, गुरुजी उमा दीदी कितनी उम्र से गाने लगी थी और आपको उनका टैलेंट कब पता लगा? गोविंद शर्मा जी, ये एक तो वो श्रृंगार वाले हैं क्या? नहीं वो नहीं है, ये कोई दूसरे को। नहीं श्रृंगार वाले नहीं है। हाँ तो मैं बता देता हूँ। मैं पहले तो जय श्री श्याम, उनका कमेंट मैंने ले लिया मेन स्क्रीन पे। हाँ, वो उमा क्या है कि जब पहली बार स्कूल में उन्होंने गाया था, और उस टाइम तक मैं करीबन यूं मान लो कि मैं तो बुझ चुका था, है ना। बुझ सा गया था। तो वो उमा ने कहा कि बाबा मेरा प्रोग्राम है, आपको आना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आऊंगा बेटा। और उन्होंने वो गाया तो वो मुझे लगा कि यार ये बिना सीखे, बिना इतना रिदम के और ऐसा गा रही है, तो कमाल है ये। जो मैंने सीखेगी तो फिर कितना अच्छा गाएगी।
हाँ, तो फिर उसके लिए सबसे पहले भजन लिखा मैंने, बाबा श्याम के लेके गए हम लोग, और सबसे पहले भजन लिखा था, सांवरिया आजा मेला में पड़गी मैं तो एकली रे गिरधारी, आजा खाटू में आगी मैं तो एकली, हो 5-6 साल की, 6 साल की, तो उसके मुंह से अच्छा भी लगता था कि सांवरिया आजा मेला में पड़ गिर मैं तो एकली, तंगा खाती मैं फिरूं कोई भीड़ थारे बेथाक, अरे भोग पतासा ढूल गया सारा छूटी माड़ा हाथ हाथ, सांवरिया आजा मेला में पड़ गिर मैं तो एकली। तो इससे शुरुआत हुई। मतलब आपने जो रचना की शुरुआत की वो इस भजन से शुरुआत की, सबसे पहले आपने यही रचना लिखी? जी जी जी, मैंने रचनाएं तो बहुत पहले मैंने बहुत सारी लिखी, मैंने बताया ना आपको। अच्छा, कि वो तो मैं भी बचपन से ही लिखता आ रहा हूँ, और फिर बाद में मैं कविताएं, गीत, इन कवियों के संगत में रहा, तो क्या हुआ कि कई कवि सम्मेलन मैंने दूर दूर तक गया मैं, तो वो सारा कुछ जो चलता रहा है ना, तो वो लेकिन भजन नहीं छूटे, भजन लिखता रहा मैं, अपनी एक यूं समझ लो अर्जियां मान के प्रभु को मैं लिखता ही रहा हमेशा। दीपेश राय जी है, वो लिख रहे हैं, सुरीले परिवार की धरोहर है हमारे अंकल जी चंद्रशेखर शर्मा लहरी जी। दीपेश राय, अरे वो बच्चा इतना प्यारा है, और मैं दीपेश राय को मेरी इतनी ब्लेसिंग है कि मैं कई बार सोचता हूँ सर्वेश जी की, जो लोग वाकई में मतलब गुणों से लब्ध हैं, मतलब परिपूर्णता के करीब हैं, और वो लोगों का भविष्य बनने में देर लग जाती है, ये पता नहीं, मैं ईश्वर से हमेशा शिकायत करता हूँ। ऐसे ही है दीपेश राय, इतना सुंदर गाते हैं, इतना अच्छा कंठ है, दूसरी बात गायकी है भाई, घराने से भी अच्छा, उनके पिताश्री मुकेश राय जी मेरे बहुत अच्छे, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत अच्छा गाते थे वो भी। तो ये मतलब मेरी ब्लेसिंग है उनको खूब, मैं जब भी मिलते हैं मैं ब्लेसिंग करता हूँ कि भाई तुम खूब तरक्की करो, क्योंकि मंजिल दूर नहीं, आपके पास गुण है तो मंजिल दूर नहीं है। क्या बात। सौरभ सोनी आसाट है, वो लिख रहे हैं, CS शर्मा लहरी बाबूजी श्याम परिवार। हाँ जी, क्या लिख रहे हैं? पवन चंद्रशेखर शर्मा लहरी बाबूजी शान है श्याम परिवार, श्याम परिवार की शान बता रहे हैं आपको। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बहुत शुभाशीर्वाद आपको, लेकिन है ना, जो ऐसा नहीं, मुझे सबकी पैरों की धूल मानी है, जितने राइटर हैं मैं उनके सबके पैरों की धूल हूँ, मैं तो बाबा के चरणों में पड़ी हुई रज हूँ, मुझे इतना वो मत दीजिए, और मैं लाना भी नहीं चाहता गर्व गुरूर मेरे, मैं कहीं अड़ने ही नहीं देना चाहता, मैं तो उसको झाड़ता रहता हूँ कि भाई मुझे ऐसा मत देना, इतना भी ना देना मुझको, तुझको जाऊं भूल कन्हैया मोहे ऐसो दे वरदान, कि मुझे इतना भी मत देना कि मैं तेरी चाकरी भूल जाऊं, मेरे को तो वो वरदान चाहिए बस। और मेरे उसने ध्यान दे रखा, सबको बच्चों को अपने अपने जगह लगा रखा, मेरे बड़ा आनंद है। हाँ क्या बात। पवन शर्मा जी है, एक मिनट, करोड़ों की बात मैं करोड़ों की बात मैं करूंगा, करोड़ों की बात मुझे करनी भी नहीं है, करोड़ों मुझे चाहिए भी नहीं होते हैं मेरे, तो मैं परिवार के लिए बाबा से यही है, मेरी गाड़ी चल रही है, वो चला रहा है, और बस ये आनंद बना रहे। पवन शर्मा जी कह रहे हैं, आदरणीय लहरी चाचा जी द्वारा रचित एवं गाई गई श्याम चालीसा में जो 2 लाइनें हैं, शरण पड़ा हूँ बाबा मैं उबारो, वाकई में मैंने महसूस किया है कि ये लाइनें उबारने वाली हैं, आपको प्रणाम है चाचा जी। ये पवन शर्मा जी लिख रहे हैं। शुभाशीर्वाद, शुभाशीर्वाद, ढेरों शुभाशीर्वाद। कारण ये क्या, मैंने नहीं लिखे हैं,
ये सब वो बाबा की कृपा से उसने लिखाई है। शरणागत हो जाइए, शाम चालीसा गाइए, उनका संदेश है बाबा का कि आप शरणागत होके, एक बार शरणागत होके मेरे को कहिए, शरण पड़ा हूं मैं उबारो, और ऐसा करके फिर गुणगान करके देखो, आपको आपको क्या मिलता है। ये बाबा का निर्देश है। एक तरीके से समझने वाले समझते हैं, कई लोग अच्छे भी हैं जो जिन्होंने बाकायदा इस चीज को माथे से लिया, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज कुछ लोग ऐसे हैं जो वो मतलब शायद तौहीन समझते हैं इस चीज का नाम लेने से। मैं भाई कोई गुस्ताखी कर रहा हूं तो माफ करना, लेकिन भक्तों का बड़ा प्यार मिला, प्रेमियों का खूब प्यार मिला, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद था। आशीर्वाद। गोपाल सैन जी हैं, बहुत अच्छे ढोलक वादक हैं, आप परिचित हैं जिनसे अच्छी है। वो कह रहे हैं आदरणीय लहरी जी, भाई साहब को दिल से प्रणाम, दुबे भैया को भी जय श्री श्याम। वो बच्चा है और मेरा सबसे प्रिय है, गोपाल जो है मेरा सबसे प्रिय है। उसको खूब, मैं तो उसके परिवार को लिए, वो एक बाबा की, वो भी एक ऐसी सेवा कर रहा है निरंतर, वाद्य के माध्यम से और गायन के माध्यम से। जयपुर की कौन है श्याम जगत में गोपाल सेन को नहीं जानते हैं। ढोलक से बाबा के गुणगान करने वाला लड़का आज है ना, जो देखो कहाँ तक है ना, उसकी आवाज में भी बाबा ने वो रस दे रखा है। उसकी ढोलक की चांटी की जो चांटी में वो बात है, जो घमक में बात है, भाई ये रियाज से आती है और कृपा से आती है, और बाबा ने कमाल कर रखा है। और ढोलक एक ऐसा वाद्य यंत्र है बाबूजी, आप कोई भी, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, किसी को दिल से लगा के नहीं रखा जाता है, लेकिन ढोलक टच रहती है दिल से। जो भी ढोलक बजाता टच रहती है, और वो अपना काम है, उसको माथे से जिसने लगा लिया। वाद्य यंत्र जब मां शारदा वीणा को लगा के रखती है, आप समझिए मेरी बात को, है मां शारदा जब वीणा को लगा के रखती है, तो आप ये देखिए ना कि साज को, जो आपको कमाई दे रहा है, जो आपका घर चला रहा है, उसको माथे लगाना। और आपको एक बड़ी बात बता दूं कि हर बार गोपाल जयपुर से पैदल जाता है, सालों से जयपुर से बाबा के पैदल पद यात्रा जाता है वो। सही है, सही है, सही है, सही है। मेरी तो बहुत ब्लेसिंग है भाई उसको। और मतलब उस रात ये भी कह रहे हैं जी, आपका ब्लेसिंग स्वीकार करके कह रहे हैं, आपकी ये दौलत बहुत अनमोल है, हम सबके लिए आपकी लेखनी को हम सब दिल से प्रणाम करते हैं। खुश रहो। मैं तो अरे प्रणाम बाबा को करनी है, हम तो क्या चाकर हैं आप और हम तो उनके, तो बाबा को प्रणाम करना है। उसको कोटि कोटि नमन है कि आप जैसे सभी श्याम मित्र, श्याम प्रेमी, और ये श्याम जगत में मिलना ही एक स्वर्ग से बड़ी बात है कि भाई एक स्वर्ग सा है अपना ये श्याम सरोवर है। ये श्याम जगत जो है एक श्याम सरोवर है, और इसको देखो, वो कहते हैं ना कि कौन अपना कौन पराया, लोग इसमें लग जाते हैं, लेकिन नहीं, ये पूरा श्याम जगत अपना। मेरा, आप ताजुब करोगे, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। मैं तो कभी किसी को, मेरी तो सबको ब्लेसिंग होती है, क्योंकि बाबा ने ये कहा भाई बड़प्पन है बाबूजी, नहीं ईर्ष्या जो करता है, एक भेद की बात बता रहा हूँ, ईर्ष्या जो करता है ना किसी से भी, क्योंकि बाबा ने सबको दिया। वो कोई अपने तरीके से कमा के खा रहा, कोई अपने तरीके से कमा के खा रहा। बाबा के परिवार में सब है ना जो अपना गुजारा कर रहे हैं, अपन किसी की टांग खींचे वो करें, अरे क्या रखा है, बाबा सबको दे रहा है, ये कम नहीं है। कितने घर चला रहा है बाबा, और आनंद जी। सही है, सही है, सही। वो कहावत है ना, शेर है बाबूजी, हम तमाम उम्र लड़ते रहे मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए, तो इसलिए टांग खींचने से मतलब क्या है। संजय शर्मा राजस्थानी जी हैं अलवर से, वो कह रहे हैं जवाब नहीं आपका लहरी जी। अरे नहीं, सब जवाब, ये सब रंग जो है बाबा का चढ़ा हुआ है, और आप लोगों का प्रेम प्यार है कि आप लोग इतना मान सम्मान देते हैं। मैं तो उसी में धन्य हो जाता हूँ कि दो लफ्ज आपके मेरे लिए या कहीं निकलते हैं, बस कृपा हो गई हो, मानता हूँ मैं कि बाबा श्याम ने कुछ कृपा किया, कुछ तो है ना उसने करवाया, ताकि लोग इतना सम्मान देते हैं। बस लायक नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, लोगों ने बना रखा है। महपाल जी यादव बहुत बड़े पूंजीपति हैं, अच्छे,
वो भी जुड़ चुके हैं। वो लिख रहे हैं, मैं तो जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, इनके पीछे इनको बारंबार पढ़ाओ। अरे लड़का बहुत अच्छा है। महिपाल क्या है कि कभी भी मैं उसको याद करता हूँ ऐसे सेवा में आके खड़ा हो जाता है, और ये नहीं पूछता है कि आप तो मुझे ये बताओ करना है क्या है, और वो सब काम वो संभाल लेते हैं। और ये एक मेरे साथ बाबा ने इन लोगों को लगा रखा है भाई, और ये मेरी बहुत पिता की तरह, पिता तुल्य मान के इतनी इज्जत करते हैं। खूब ब्लेसिंग है, मतलब ये जो पूरा इनका एक ग्रुप है बच्चों का, वो मुझे बहुत जी, प्यार कौन करता सा? है। जयपुर का। अब मैं वो नाम तो मैं इनके उसका मंडल का अभी दिमाग में नहीं आ रहा, श्री क्योंकि अब श्री गलती श्याम वो है रंगीला मित्र, श्री श्याम रंगीला मित्र मंडल, ना। लेकिन एक और निवारू नाम रोड। रखा था, एक और नाम रखा था इन्होंने उस समय। अच्छा अच्छा तो वो युवा लोगों का इनका एक वो बना था, तो वो बहुत अच्छा अच्छा था। अच्छा। और अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि वापस वो बने तो मतलब जो है अच्छा लगे। बाबूजी, है ना? आपका एक भजन हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल जी को छूता है। जहां भी आप जी। मिलते हो तो मेरा मन करता है कि वो भजन जरूर सुने। एक भजन आपने हाँ लिखा है, ऊपर वाला बैठा सब देख रहा, तो मैं उसकी कुछ चंद लाइनें आपसे सुनना चाहूंगा। हाँ, वो हाँ महिपाल जी भाई साहब का आ गया, कमेंट आ गया, मस्ताने ग्रुप। हाँ। मस्ताने, मैं ये चाहता हूँ वो मस्ताने महिपाल सुन रहा है तो भाई मैं वो मस्ताने सारे है ना प्रेम बनाओ, वापस वापस मिलो, एक दूसरे से जो छूट गए उनको वापस इकट्ठा हम्म करो। और बेटा कभी झुक भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, जो झुकता है वही हम्म ऊंचा होता है। तो इसलिए एक झुक के एक दूसरे को वापस बनाओ, मेरा ये कहना। अब रही बात ऊपर वाला बैठा सब देख रहा है कि, हाँ तो हाँ आपको बताता हूँ कि कई दफे क्या होता है कि इंसान, सर्वेश जी आप भी संचालक हैं, मन संचालक हैं, तो आप भी जी जी जी। क्योंकि हर व्यक्ति अपने दौर से गुजरता है, तो अब कई दफे ऐसे लगता है ना खुद को कि यार अपनी महत्ता कम होती जा रही है ना? कई दफा ऐसा जी। महसूस हो जाता है, तो उस इंसान को अपने अंदर से कुछ निकाल के ये करना पड़ता है। मुझे कुछ लोगों ने कह दिया था कि भाई जो है गाना हर एक के बस की बात नहीं है ना? तो ऐसे मामूली थोड़ी है गाना। तो मेरे वो चुप, और मैं हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, तो मैंने वो ले लिया और मैंने कहा मैं अब करना भी ऐसा चाहिए। करके दिखाऊंगा, नहीं करके हम्म दिखाऊंगा। तो मैंने सबसे हम्म। पहले बगीची में गाया था ये। श्याम बगीची में, ले, खाटू में। हाँ हाँ। बाबा हम्म बाबा मुझसे ऐसे ही काम करवाता है, वो ऐसी जगह हम्म से लिखवा हम्म के वहां शुरुआत करवाई। हम्म। चारों तरफ पब्लिक थे, आपको पता वो ऐसे गोल घेरा सा रहता है और वहां हाँ चारों हाँ, तरफ लोग गोल गोल, खड़े हो जाते हाँ। हैं। हाँ मैंने भी कई वहां बार था। संचालन करने का मौका मिला है, मैं भी। हम्म। ऊपर वाला बैठा सब देख रहा, ऊपर वाला बैठा माधव वो कैसे है, दो लाइन शुरू। एक मन कहता कर ले, दूजा कहता नहीं नहीं। नहीं नहीं। मन, हाँ, मन मर्जी चलना प्यारे, ये निर्णय भी तो ठीक नहीं। ठीक नहीं। हाँ, लालच में क्यों आत्मा को बेच रहा, ऊपर वाला बैठा वाला सब बेटा सब देख, देख रहा। ऊपर वाला बैठा सब देख रहा। ये भी कर लूं वो भी कर लूं, जो चाहे तू करता है। वाह रे वाह इंसान तेरा ये पेट नहीं क्यों भरता है। और अपनी ही अपनी रोटी तू सेक रहा, अरे दूसरे को भी बना के खाने दे यार, वो भी खा लेगा तो तेरा कौन सा सही है, घट सही। जाएगा। हाँ, सही। कि अपनी ही अपनी रोटी तू सेक रहा, ऊपर वाला ऊपर बैठा वाला सब बेटा सब दे। देख रहा। मिलते रोज मदारी, खूब तमाशा भी कर लेते हैं। खुद बैंगन खाए औरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। अरे फोकट में क्यों लंबी लंबी फेंक रहा, ऊपर वाला बैठा सब देख रहा, ऊपर वाला ऊपर बैठा वाला सब बेटा सब। देख। हाँ अच्छा, माधव शर्मा जी बता रहे हैं उस ग्रुप का नाम, जो श्याम मस्तान, मस्तान श्याम प्रेमी मस्तान, ग्रुप का नाम। हाँ मस्ताने साहब और वो क्या गोपाल मस्ताने थे। सैन जी लिख। और जयपुर के ही नहीं, जयपुर है, हम्म चाकसू है, वो आगे
मतलब यो क्या चाकसू के आगे इधर क्या है देखो, लाल सोट है इधर, मतलब ये पूरा निवाई, बना हुआ था निवाई टोंक, हाँ, हाँ मैं भी देखता था तो बाबूजी, जयपुर, उसको काफी बार आता था। ये लोग ग्रुप में जाया करते थे, मस्ती करते थे खूब। हाँ अरे ये वो हाँ, प्रेम पता नहीं अब बनेगा, लेकिन जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, सब लोग मिलेंगे वापस। मिले। जय श्री श्याम। गोपाल और सेन जी बताओ भी कह आगे। रहे हैं, गोपाल सेन जी भी कह रहे हैं, सही बोल रहे हैं लहरी जी भाई हाँ साहब, महिपाल भैया ग्रुप बना लो जल्दी। जय हो। हाँ एकता में जान होती है, एकता में सब कुछ है। और बाबा के प्रेमी तो एक ऐसे टोली में चले तो मजा आता है भाई, बस है ना। बस, माधव शर्मा जी हाँ। लिख रहे हैं, सब आज भी एक साथ ही है। नहीं साथ हैं लेकिन और वो दिखना चाहिए लोगों को, कहने का मतलब ये है। कोरोना ने बिछड़ा दिया। नहीं ये सत्य बात कहने में परहेज नहीं, ये कोरोना से पहले ही बिछड़ गए, ये इनके पता नहीं क्या क्या अहम टकरा गए, तो इनको वापस इकट्ठा करना है। और देखता हूँ बाबूजी, इसमें कौन कौन आगे आता है। हाँ बाबूजी जी। श्याम के भक्त हैं, हो सकता है इनको पहले ही हार्ट हो गई हो कि अब जो ऐसी बीमारी आ रही है कि उससे दूरियां बनानी है, तो बोले पहले ही बना लो, तब अभ्यास भी हो जाए। हो सकता है ऐसा हो गया हो। चलो ऐसा हो, हम तो इस चीज को मतलब जो है ना भाई अच्छे में हाँ, ले रहे हैं, और ये अगर ऐसा को कुछ करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात मानता हूं मैं। और अगर कुमार ये गिरिराज शरण जी भी जुड़ चुके हैं, वो पूरी श्री हाँ, श्याम रसोई की टीम की तरफ से आपको नमन कर रहे हैं। अरे रे रे रे, ऐसा ऐसा मतलब इस कोरोना काल में इस बच्चे ने तो ऐसा किया है, मैं मतलब मैं मजाक में बहुत ठिठोली करता रहता हूँ उनकी, और वो कभी वापस रिप्लाई भी नहीं देते, मेरी बहुत इज्जत करते, लेकिन बाबा करवाता है यार ऐसे काम, नहीं इंसान की कहाँ बस की बात होती है यार, कितने टाइम से शाम रसोई चलाना और है ना भूखों को भोजन करवाना, ये सब जो ये सब चीजें देखो सर्वेश जी, ये कुछ अच्छे कर्म अपन ने किए तो ऊपर वाले की कृपा बरसती है ये, और बस बस बस। धन्य कर दिया इस गिरिराज ने। मेरी बहुत ब्लेसिंग इस पूरी शाम रसोई टीम को। यह मैं मेरा मतलब एक जयपुर का ऐसा नाम किया इन लोगों ने कि दिल बाग बाग होता है, साली जो कहने का साली निकल गया भाई, क्या कर, छाती चौड़ी होती है, जयपुर के हैं हम, छाती चौड़ी होती है, और मतलब 56 दिल इंच करता है से कि यार सीने से भी हम, ज्यादा हो जाता है। अरे 56 इंच का सीना भी अपना ही तो है, किसी और का थोड़ी है ना। तो हाँ, वो किसी सही और है। का थोड़ी है। तो मतलब छाती चौड़ी कर देते हैं ये लोग। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये मस्ताने वगैरह ये वापस मिल जाओ। अरे यार जयपुर का इतना नाम है भाई, बाबा ने जयपुर को तो इतना 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 लुटा रखा है कि जयपुर के भक्तों पे जितनी कृपा है ना, आज कितने गायक पूरे विश्व में जयपुर के जाते हैं सर्वेश जी, आप देखिए। जी जी सर, जी सर। ऐसे छोटा सा छोटे से बच्चे को भी उठा लो, वो भी सुरीला गाएगा। हाँ, और वीके तो ये अग्रवाल जी लिख रहे हैं, वीके अग्रवाल जी लिख रहे हैं, अंकल आप मस्त हो एनी टाइम। अरे बस यही है, मैं मस्त इसीलिए हूं कि मैं उसके धुन में और उसके बच्चों के और उसी की दुनिया, ये दुनिया किसकी बनाई हुई है, उन्हीं की बनाई हुई है। तो ये जो दुनिया बनाई हुई है इसमें जितने लोग हैं वो सब उसके हैं, और हमें उनसे प्रेम करना है, सबसे, किसी से दुश्मनी नहीं करनी, प्रेम प्यार से। वो कहते हैं ना हम भी चले तुम भी चलो, चलती रहे जिंदगी, ना जमी मंजिल ना आसमां, पलती रहे जिंदगी, हम भी चले तुम भी चलो। भी चले। ऐसा ऐसा हाँ, मतलब क्या ऐसा बात बना है। रहे। एक लखन बात आयना बताओ जी यार। है। आप बताएं बाबूजी, क्या कह रहे, कुछ कह रहे थे। हाँ लखन आयना जी वो इंदौर से हैं, उनको बहुत हाँ, बहुत जय शुभ श्री श्याम, आशीर्वाद। लखन आयना म्यूजिकल ग्रुप इंदौर की ओर से बाबूजी हाँ प्रणाम कर रहे हैं वो आपको। वो हमारे साथ उधर की साइड में सारा म्यूजिक वही देखते हैं, और मेरी बहुत ब्लेसिंग है, उनको कृपा बनी रहे। तो मैं ये अब कह रहा था बाबूजी कि भाई, आपसे, हाँ बताएं क्या कह रहे हैं बाबूजी। मैं ये कह रहा था कि भाई जो हम भी चलें तुम भी चलो, चलती रहे जिंदगी, यानी कि आप ना अहम को ताक में रख दो यार, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जिनके पास कमियां नहीं थी, आज उन्हीं को देख, ये मेरी उम्र 60 साल में ही देख लिया मैंने इतना। आज सही वो है। वो वो जमी पे हैं, जो जमी पे थे वो आसमान पे हैं।
तो ये बाबा की कृपा है। तो मेरा कहना ये है कि भाई ये जो ये लेके चलता है ना, हम भी चले तुम भी चलो। शाम रसोई वाले और क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, ये सबको लेके चल रहे हैं। छोटा भैया गिरिराज क्या कर रहा है, यही कर रहा है क्या कि अरे जितना पिरो के चलो, सबको साथ लेके चलो, कोई दुश्मन नहीं है अपना। तो भाई हम तो बाबा के प्रेमी हैं, हम तो बाबा के प्रेमी हैं। और वैसे भी बाबूजी कहावत है ना, संगठन शक्ति कलयुगे, जहां संगठन होगा उसी की जीत है, उसी में प्रीत है। संगठन नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, सुनो, क्योंकि मान लो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 साल 15 जी जाऊंगा, है ना, क्योंकि भाई हम तो हार्ड, देखो कारण क्या होता है, लेखक राइटर होता है ना, वो कोमल हृदय होता है ना। जरा सी ठेस अच्छी सी किसी ने मार दी तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन कारण क्या है कि मैं ये करके ऐसा देखना चाहता हूँ, ये लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, इनको प्रोत्साहन दो यार, जो ऐसा कर रहे हैं। श्याम प्रेमी, अभी मेरे SN प्रधान जी हैं जयपुर के, SN प्रधान बागड़ा जी, हाँ जी, तो ये ऐसे कुछ लोग हैं हमारे जयपुर के हीरे नगीने, जो वहां स्वच्छता का इतना ध्यान रख रहे हैं, खाटू धाम में जाके झाड़ू चलाते हैं, खुद साफ करते हैं, एक टीम बनी हुई। तो ये ऐसे लोगों को मतलब वंदन करें, नमन करें, छोटे हैं मेरा बहुत आदर करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को नमन करें, वंदन करें, वो भी कमाए जो ऐसी सेवा करते हैं। क्या बात है, वो तो मेरे बाबा के यहाँ कलेजे में बैठे हुए हैं ऐसे लोग। क्यों कि भाई जो दूसरों का सोचता है ना, हाँ बोलिए, जो दूसरों का सोचता है। कुमार गिरिराज जी लिख रहे हैं, दुबे जी आज, हाँ भाई, दूसरों का सोचोगे तभी अपना भला होगा। हाँ, गिरिराज जी क्या लिख रहे हैं? गिरिराज जी लिख रहे हैं, दुबे जी आज आए आपके पेज पर व्यक्तित्व। अरे नहीं, अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं, मैं पहले भी अभी बताया आपके इंटरव्यू में, मैं सबसे मतलब जितने लोग हैं विद्वजन, मैं उनके चरणों की धूल हूं, मैं कभी भी ऐसा नहीं बन सकता। बस ये है कि मैं जितना जानता हूँ वो ब्लेसिंग मेरी पूरी है बाबा की तरफ से, कि ऐसे बच्चे ऐसा ही काम करते रहे। ये जो कम काम नहीं है, इस टाइप के काम जो ठीक है, सब अपने मंडल अपने प्रोग्राम भी करते हैं और उसमें पैसा भी लगाते हैं, उत्सव करते हैं, ठीक है, बाबा का गुणगान भी करते हैं, लेकिन उस माध्यम से कुछ लोगों का भला भी हो जाए, है ना। कुछ बाबूजी, अब आपने कार्यक्रमों की बात की, आपने भजन की बात की, आपने कार्यक्रमों की बात की, तो मैं ध्यान आया जयपुर में मेरे हिसाब से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते हैं, और हर कार्यक्रम को करने के लिए मंडल होते हैं, मंडल में कई लोग होते हैं, तब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, इतने बड़े लोग आते हैं, इतने कलाकार आते हैं। लेकिन आपके घर पे उमा जी लहरी के बर्थडे पे सेलिब्रेट करते हैं, तो आपके घर पे एक कार्यक्रम होता है आपका पर्सनल, इतने बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय लेवल के कलाकार आते हैं, तो बाबूजी ऐसा मैनेजमेंट कैसा संभव होता है, आपके अकेले के द्वारा वो कार्यक्रम किया जाता है? जी मैं बताता हूं आपको, मैं पर्सनल नहीं करता हूं आपको। अब एक रहस्य उजागर कर रहा हूं, पैसा किसी से लेता नहीं हूं, है ना, मेरी औकात नहीं है ये प्रोग्राम करने की, ये बाबा करता है। और रही बात, मैं अकेला नहीं करता हूँ, पूरा जयपुर मेरे साथ है, पूरे जयपुर के मंडल मेरे साथ है। ऐसा कौन सा मंडल है जो मेरे उस कार्यक्रम में नहीं आता? ये उनका कार्यक्रम है, आते हैं सब लोग, सुन के और आनंद से गदगद होके श्रवण करते हैं, बाबा का गुणगान करते हैं, और मेरी बल्कि महिमा बढ़ा जाते हैं यहाँ पे आके। और ये सब बाबा की निर्देश से सारे मंडल मिलके मेरा उत्सव मनाते हैं। मेरी औकात नहीं है, मैं कहाँ से, एक बात बताओ, अकेला परिवार है मेरे, कहाँ कार्यकर्ता मेरा? तो एक तो माधव राघव तो नौकरी पे रहता है बाहर, है इंजीनियर है, वो रुद्रपुर है, लेकिन एक खाली माधव क्या क्या करेगा? माधव और मैं क्या कर लेंगे बताइए? पूरा जयपुर ऐसा मुझे आके खड़े हो जाता है कि भाई साहब आप बोलिए, मुझे निर्देश दीजिए, मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या काम करना है। अरे हमने कहा पैसा किसी से लूंगा नहीं, ठीक है, और ये जो आने वाले लोग हैं, क्योंकि बाबा दे रहा है, गायकों को जो आते हैं उनको अच्छे होटल में अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए, ये मेरा फर्ज होता है कि उनको कोई व्यवस्था में कमी नहीं हो, आतिथ्य में, जो दिल्ली से चल के आ रहे हैं,
मेरा शीतल है, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हर 3 तारीख को 3 जुलाई को मतलब हर कार्यक्रम में अटेंड करते हैं वो आपका हर कार्यक्रम। बच्चा बना हुआ है मेरा। तो वो दौड़ के पापा मैं आ रहा हूँ, मुझे औरों से मतलब नहीं, कौन आ रहे हैं कौन नहीं, मैं तो आ रहा हूँ। तो ये प्यार है, ये प्यार है सब लोगों का। अच्छा जिसको बोलूं ऐसे मैं संजय मित्तल जी को मैंने ऐसे चल के बोल दिया, तो विदाउट पैसे मेरी तरफ से मैं लिफाफा जरूर देता हूं, जो भी मेरी बाबा निर्देश करता वो देता हूं, लेकिन नहीं लेके जाते। संजय मित्तल जी तो बिल्कुल लेके ही नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सिक्का उछालता हूं, उनका सिक्का की कोई प्रक्रिया, सिक्का उछालता हूं, अगर ना ऐसा आ गया तो मैं ले लूंगा, और ऐसा नहीं आया तो मैंने और हम दोनों स्त्री पुरुष ने बहुत कोशिश किया कि हम देखो जी आपको देने लायक कहाँ है, लेकिन हम तो ये एक प्रसाद रूप में, हम एक ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद रूप दे रहे हैं आपको। तो आप प्लीज इस घर का थोड़ा आतिथ्य स्वीकार करें। लेकिन नहीं लेके गए वो, कि मेरे सिक्के ने, वो शोले वाला सिक्का उछालते तो बोले मेरे सिक्के तो कृपा है, मैं तो ये कहता हूँ ये बाबा की कृपा है, और बिना बाबा की कृपा के कुछ नहीं है। देखो हकीकत तो ये है कि वो लिखा था मैंने एक कि इस लायक में नहीं तो फिर भी तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा, हंसता गाता खुशी मनाता ये संसार। ये भावना है मेरी, मैं किसी से पर्सनल ईर्ष्या कर ही नहीं सकता। मेरी ये भावना कि मेरे को जो ये तूने संसार दिया तेरा, जिसके अंदर मैं खेल रहा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ, है ना, तो ये हंसता गाता खुशी मनाता ये संसार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा। तो ये चीजें हैं। अक्षय राज पुरोहित जी हैं, अक्षय राज पुरोहित जी हैं, वो एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं बाबूजी जिसका जवाब बड़ा दिक्कत में हो सकता है। बाबा के दीदार कब होंगे बता सकते हैं? जय श्री श्याम। अक्षय राज पुरोहित जी पूछ रहे हैं। मैं उनको खूब आशीर्वाद। लेकिन मैं घबरा गया था यार, ऐसा क्या पूछने वाले हो, लेकिन है ना आज मैं खुल के बैठा हूँ, आप जो मर्जी सवाल पूछ सकते हैं, और जितने लोग हैं बैठे हैं जुड़े हुए, उनसे भी मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपका हर जवाब मैं मेरे बिल्कुल बेबाक तरीके से दूंगा। तो अब बाबा की रही बात, तो देखो ना तो मैं कोई संत हूं ना फकीर हूं, इतना ही अगर जानता तो मैं पता नहीं मोरछड़ी लेकर मैं भी यहाँ बैठता, लोगों के झाड़े देता, जाने कितने पाखंड करता, लेकिन मैं ये सब नहीं है। हाँ आपकी जैसे मैं भी प्रतीक्षा में हूँ उसकी कि कब वो दीदार होंगे, और वो जब होंगे तो मैं कहता हूँ कि कमाल होंगे जिस दिन होंगे, जब वो दरबार खोलेगा। वैसे अक्षय राज पुरोहित जी मैं बताऊं आपको, जब भी बाबा के दीदार आपको करने हो तो आप मन एक मंदिर, तो आप मन में दीदार करें बाबा का। रही बात मंदिर पट खोलने की, तो आपको वो मीडिया के माध्यम से बता दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी, मीडिया आपके सामने आ जाएगी। अजय शर्मा जी दौसा से हमारे बीच में जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं बाबूजी सादर प्रणाम चरणों में, आप जैसा व्यक्तित्व, एक अनूठी लेखनी, सबसे अलग भावों का समावेश और सभी से प्रेम भाव रखने वाले नमन, आपके भावों को जय श्री श्याम, आशीर्वाद बना रहे आपका। अजय शर्मा दौसा से लिख रहे हैं। ये सर्वेश जी, ये जो अजय है ये फैमिली दौसा से है, और इनके मम्मी पापा और मतलब ये फैमिली इतनी अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। और वो कहते हैं ना कि जब परिवार बढ़िया होता है तो उसके जो बच्चे सारे अच्छे होते हैं। अजय बहुत अच्छा लड़का है और लगा हुआ है, बाबा की कृपा उस पर निरंतर होती रहे, आगे से आगे वो बढ़ता रहे और मेहनत करता रहे और मेहनत करता रहे और मेहनत करता रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो जीवन का संघर्ष है, इसमें लगे रहो, जितना करोगे समंदर है ये संगीत, लगे रहो जितना। मेरी खूब आशीर्वाद है भैया अजय को, खूब।
सिंगर विशु जी लिख रहे हैं, अंकल जी आपके छोटे बेटे का सिंगर विशु का सादर प्रणाम। श्री श्याम संकीर्तन सेवा पटियाला के सभी मेंबर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खूब मेरा ढेरों आशीर्वाद है। बाबा की शरण में लगे रहो, उसकी मौज में, सब भूल जाओ गम वगैरह। अरे जो होना है वो होता है और उसकी मर्जी से होता है। ये मानो कि कई दफे घटना दुर्घटनाएं भी होती रहती है, तो वो ये मान के चलो कि उसकी वजह से मान लो बच गए, ये थोड़ा हुआ, पता नहीं क्या होता, ये उसकी कृपा है। तो ऐसा मान के जो चलते हैं तो बाबा मतलब भरोसा छोड़ दो ना उसके, ना वो जाने उसका काम जाने, तो आनंद ही आनंद है सर्वेश जी, कहीं कोई कमी नहीं रहती। वो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। मैं तो जो कुछ भी हूँ। गुप्ता जी हैं। हाँ, ये भजन सुनना भी चाह रहा था, मैं आपको बोलना भी चाह रहा था, क्योंकि ये रचना एक ऐसी रचना है, मैंने शायद ही कोई ऐसी लेडी सिंगर हो जिसको ये भजन गाने की जरूर ललक लगी होगी। ये मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ बाबा तेरे पीछे। नहीं, देखिए क्या होता है कि भजन जितने भी है ना, वो ये मेरा सौभाग्य है कि लोगों ने जिस भजन को भी मैंने लिखा, लोगों ने पसंद किया, बहुत पसंद किया। तो मैं तो आज एक 4 लाइनें मैं नए भजन की और सुनाना चाहता हूँ। सुनाए। कोई ना सूझे रे मंजिल, ये अभी का दौर चल रहा है। कोई ना सूझे ना, और धुन भी नहीं है, लोगों को पसंद आएगी। कोई ना सूझे रे मंजिल, तू याद आए हर पल। कोई ना सूझे रे मंजिल, तू याद आए हर पल। मोर छड़ी हाथों में लेकर ये तस्वीर बदल, बाहर आके देख निकल ओ पल पल। हमें ना छल छल पल पल, हमें ना छल छल। कोई ना सूझे रे मंजिल, तू याद आए हर पल। मोर छड़ी हाथों में लेकर, मोर छड़ी हाथों में लेकर ये तस्वीर बदल, बाहर आके देख निकल हो पल पल। हाँ पल पल। अजय शर्मा जी हैं, अजय शर्मा जी हैं बाबूजी, वो कुछ सुनना चाह रहे हैं, कुछ चंद लाइनें सुनना चाह रहे हैं, 2 लाइनें। तेरे ही भरोसे यारा मेरा चल रहा गुजारा, 2 पंक्तियां सुना दे, मेरा निवेदन है पिताजी। अजय शर्मा जी लिख रहे हैं। तेरे ही भरोसे यारा मेरा चल रहा गुजारा, कहाँ गुजारा। भाई देखो ये मेरा ही गाया हुआ है, लेकिन है ना जो हाँ, तेरे ही भरोसे यारा, हो तेरे ही भरोसे यारा, हो मेरा चल रहा गुजारा। ऐ शाम मुरली वाले, ऐ शाम मुरली वाले, आजा के दिल पुकारे, तेरे ही भरोसे यारा, मेरा चल रहा गुजारा। खूब आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। अब क्योंकि सारी चीजें याद, असंख्य चीजें लिखी हुई है, याद नहीं रहती है। बाबूजी, मैंने देखा है काफी बार आपको फेसबुक पे लाइव आते हुए कि आप अमिताभ बच्चन साहब के एक बहुत बड़े फैन हैं। नहीं, फैन तो मैं खाली, फैन तो जिसको बोलते हैं, मैं खाली बाबा का हूँ, मैं किसी का कोई फैन नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज मैं जो, क्योंकि मेरा इंटरव्यू व्यर्थ हो जाएगा अगर लोग है ना जो मेरी बात को नहीं सुनेंगे, तो मेरे विचार में जरूर देता हूँ। आप बताएं। ये तो अमिताभ जी तो बहुत बड़े एक तरीके से हिंदुस्तान के कोहिनूर हैं, लेकिन
आप बुरे से बुरे व्यक्ति से भी अच्छाइयां ढूंढ के निकाल सकते हैं, अच्छाइयां ग्रहण कर सकते हैं। तो अमिताभ जी तो एक ऐसा सितारा है हमारे देश के कि देखिए, ये संस्कारों की बातें होती है कि फिल्मों में मार धाड़, गुंडे, मवाली सभी का रोल करते हुए भी आपने कौन बनेगा करोड़पति या और शिष्टाचार के नाते कहीं इंटरव्यू में या कहीं भी आपने देखा होगा कि उनके शब्दों में शालीनता, मतलब कितने धनवान हैं वो कि एक शब्दों का चयन करके उनको बोलना, एक मतलब जैसे लब्ध हो ऐसे, मतलब एक गुणों से भरा हुआ कोई व्यक्तित्व होता है ना कि जो बोले तो सामने वाला देख के तोले कि यार क्या बोल रहे हैं, किस अदा से, मतलब एक रिच आदमी, धनवान खाली पैसे से नहीं होता है सर्वेश जी। और मैं उसको रिच भी नहीं मानता हूं, पैसा वैसा कुछ नहीं होता। रिच होना चाहिए अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, और जो जिस चीज के लिए हमारा हिंदुस्तान जाना जाता है वो उसमें शालीनता और लोगों के लिए कुछ शिक्षा की चीजें लेकर निकलें, तो वो होता है सच्चा धनवान, बाकी कोई धनवान नहीं। ये धनवान कभी 4 दिन आकाश में उड़ते देखते हैं, 4 दिन बाद जमीन पे होते हैं, लेकिन जो आवरणों से परिपूर्ण होता है ना, गहनों से, गुण रूपी गहनों से जो लदा हुआ होता है ना, वो इंसान सचमुच का वो होता है धनी। आज अमिताभ बच्चन जी की आपने बात की, तो आज अमिताभ जी ने आप एक बात देखिए, अपन एक नॉर्मल छोटी सी बात करते हैं, बाबा श्याम की कृपा मान लो कि उनका नाम हम ले रहे, तो वो क्या है, अभिनय में उन्होंने अपना रंग दिखाया, गायन में उन्होंने अपना रंग दिखाया, और वाणी में अपना रंग दिखाया, और व्यक्तित्व में आप किस चीज में उनको पीछे मानते हैं, आप मुझे बताइए। एक परिवार के गार्जियन के रूप में भी देख लीजिए आप, जबकि उनके यहाँ उसी बॉलीवुड से वो क्या नाम उनकी पत्नी का, बहू का, जया बच्चन जी, ऐश्वर्या राय, जया बच्चन जी, तो ये तो अमिताभ जी और जया बच्चन जी ये तो हीरो हैं, ये हीरे हैं। लेकिन जैसे अभी ऐश्वर्या राय आई घर में, है ना, वैसे बॉलीवुड में बहुत गॉसिपें चलती रहती है, गॉसिप्स वगैरह, लेकिन आप ये देखिए ना कि वो कैसे घर में उन्होंने प्रवेश किया कि आज उस घर की एक वो भी एक है ना फूल बन के, है ना, उस घर में समाहित हो गई हैं, उस संस्कृति में शामिल हो गई हैं। तो ये गार्जियंस पे डिपेंड करता है, उस परिवार पे डिपेंड करता है, कैसे आज उस फैमिली को हर आदमी अच्छा क्यों बताता है। माना कि परिवार के संस्कार है, बाकी एक चीज देखो जी, एक चीज और, अभी एक वो सूद वाला मामला भी चला था, वो जिन्होंने बसों वाला, वो कोरोना में छोड़ रहे थे फ्री सेवा, नहीं, हाँ, वो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए, अक्षय कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वो अमिताभ जी को ट्रोल कर दिया था। लेकिन देखो क्या होता है, कुछ लोग तो मान लो आगे आ जाते हैं, दिख भी जाते हैं, कुछ लोग अब अपन ये कैसे करते हैं कि जो इतना संस्कृति से लब्ध व्यक्ति, तो वो भी अपनी जगह कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, सब करते हैं, कोई बस ये किसी का दिख जाता, किसी का नहीं दिखता। बाकी सूद साहब का जवाब नहीं, अक्षय कुमार का जवाब नहीं, आज हमारी फौज को भी कितना ये लोग मदद कर रहे हैं, मैं तो सैल्यूट करता हूँ इन लोगों को, मैं तो सैल्यूट करता हूँ। सही है, इसीलिए तो फिल्म इंडस्ट्रीज का शहंशाह कहते हैं अमिताभ बच्चन साहब को। बाबू जी कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगे कि आप फिल्मी गानों में भी काफी शौक रखते हैं, मैंने गाते हुए सुना है, कोई अमिताभ बच्चन साहब का गाना कोई जुबां पे आ रहा हो तो चंद लाइनें हो जाए। अमिताभ जी का कोई गाना तो चलो, मैं मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह हैं,
रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा, बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। चलो अपन अब बाबा की नगरी में आते हैं, उधर उसको छोड़ हाँ, दीजिए, ये तो एक चलो आप ठीक है। वापस आ जाए हमारे बीच में जो कह रहे हैं देव प्रद्युम्न जी पारिक, चलो जी मनवा वो मोहन जहां मिले कि 2 लाइन सुना दो। बाबूजी प्रणाम, प्रद्युम्न जी पारिक कह रहे। चलो मनवा वो मोहन जहां मिले, चलो मनवा वो मोहन जहां मिले, लगा ले मुझे गले, चलो मनवा वो मोहन जहां मिले, गोकुल बिंद्रावन या खाटू कहीं तो होगा, छैया कदम के नीचे या यमुना तट होगा, थाम ले हाथ वो, थाम ले हाथ वो जिस एक बार जो निगाह मिले, चलो मनवा वो मोहन जहां मिले, वो मुरलीधर मोहन बांके मेरे बिहारी, कब आएंगे आंखें रोने लगी हमारी, चल चले हो शुरू, चल चले हो शुरू मिलने के ये सिलसिले, चलो मनवा वो मोहन जहां मिले। अंतिम है, लहरी छूटे ना ये दिल की लगी कन्हैया, होगा एक दिन होगा मैं झूम तेरी बैया, वो समा दे मुझे, वो समा दे मुझे गुलशन भी मेरा खिले, चलो मनवा वो मोहन जहां मिले। प्रद्युम्न को बहुत बहुत शुभाशीर्वाद मेरा। उन्होंने भी शुक्रिया अदा कर दिया बाबूजी, प्रद्युम्न पारिक ने भी, और वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। हाँ, वो अस्वस्थ है थोड़ा, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, बाबा कृपा कर। प्रभु से हम भी यही कामना करते हैं जल्दी से स्वस्थ हो। बाबूजी आपकी कोई एक अच्छी आदत बताएं आज हमारे दर्शकों को, हमें भी बताएं। मेरी अच्छी आदत? हाँ एक, वैसे तो काफी है, आपकी सारी आदत अच्छी है। नहीं नहीं, मैं तो अवगुणों की खान बन के रहा हूं, लेकिन बाबा ने मुझे कीचड़ में से ऐसे निकाला है यूं, अरे हीरे तू यहाँ कहाँ पड़ा है, ऐसा करके मुझे निकाला, और मेरे जितने अवगुण थे ना एक एक करके सब उसने झाड़ लिए, और सब मेरे मतलब मैं आज है ना बस ये गुण है कि मैं उसकी भक्ति में लगा हुआ हूँ। और अच्छा गुण कहना चाहें कि भाई मैं क्या बताऊं, तो अच्छी बात ये है कि मेरे में एक नेचर है, बताएं कि बाबूजी। नाडुलिया तो कोई बन जाता है। समझ रहे हैं सर्वेश जी? जी, क्या होता है कि हाँ नाडुलिया, पानी जिसमें भरा हुआ होता है वो नाडुलिया बोलते हैं उसको, जहाँ थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश में, और वो उसमें भी लहरें चलने लग जाती है, तो वो नाडुलिया समझता है
कि मैं समुद्र जैसे हो गया, है ना, लेकिन जरा सा तेज बारिश आ जाती है तो वो नाडुला फूट जाता है और हस्र सारी दुनिया देखती है। तो इसलिए कि कितना भी आपके पास हो जाए, समंदर जो बन गया, जिसको पीना आ गया, पीना मतलब गम पीना। गृहस्थी में कितने बर्तन होते हैं, झगड़े भी होते हैं, अड़ोस में भी होते हैं, पड़ोस में भी होते हैं, जो लेकिन जो समंदर बन गया और पी गया, वो सब कुछ समा गया और समंदर की सब लोग साथ खड़े होंगे। कारण ये है ना कि आप समंदर बन जाओ। आप है ना जो नाडुले क्यों बनते हो कि जरा सी उसमें जोश में आके फूट पड़ो, या ऐसा कुछ नहीं। आप है ना समंदर बनो, गम पीना सीखो। कई दफे आपकी तारीफ ही तारीफ होती रहती है, तो कई जगह बेइज्जतियां होती, तो वो भी सहन करना सीखो कि यार ये बेइज्जती क्यों हुई, इसमें कुछ ना कुछ बात है। क्योंकि मतलब बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। हाँ, बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश। हाँ, आपका अगला कदम है ना जो अच्छा जाएगा कि ये बेइज्जती क्यों हुई। आप उसके लिए सोचेंगे कि यार ये इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे हुई, कुछ तो कारण है जी। बस ये तो राज खींची जी जुड़े हुए हैं। वो एक भजन सुनना चाह रहे हैं बाबूजी आपसे। अब होने लगी है अब कृपा। मैं दो लाइन नहीं सुनना चाह रहे हैं। हाँ, जितनी याद आ गई सुनाऊंगा। वो बहुत अच्छे हैं। अब ये बहुत अच्छा भजन मतलब उनका गायन बहुत अच्छा मैंने सुना है। लोग कहते हैं कभी मेरे सामने उन्होंने गाया नहीं, लेकिन मैं सुनता हूँ कि राज जी बहुत अच्छा गाते हैं। और मेरा शुभ आशीर्वाद है। ये यहाँ शास्त्री नगर कॉर्नर पे नारी का नाका, यहाँ नहीं, ये पुलिस लाइन के इधर रहते हैं, ये है ना, तो पानी पेच के पास। और खूब आशीर्वाद है इनको। मैं ये कहता हूँ, ये भजन भी था कि बाबा की जब कृपा होने लगती है ना तो एहसास होता है इंसान। वो ऐसे लिखा हुआ है, होने लगी है अब कृपा, होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो, नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो, नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो, होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो, नैनों के रास्ते प्रभु दिल में समा रहे हो, जादू तुम्हारी हर अदा, आए हाय क्या बांकपन। सर्वेश जी उस कन्हैया के बांके बिहारी को ध्यान में रख के देखे, जादू तुम्हारी हर अदा, आए हाय क्या बांकपन, अधरों पे झूमती हुई बंसी पे नाचे मन, दीवाना हो गया हूँ मैं,